3 फरवरी 2025 को दुनिया एक झटके से उठी। अपने अप्रत्याशित व्यापार नीतियों के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने चीन, मेक्सिको और कनाडा से आयातित माल पर नए टैरिफ की घोषणा की। ये टैरिफ असल में आयात पर टैक्स पूरी दुनिया में हलचल मचा गए। वित्तीय दुनिया में हंगामा मच गया। ये टैरिफ मामूली नहीं थे। चीन को अमेरिका में अपने सभी निर्यात पर 10% टैरिफ का सामना करना पड़ा। मेक्सिको और कनाडा को और भी ज्यादा झटका लगा। उन्हें 25% का भारी टैरिफ झेलना पड़ा। अमेरिकी व्यवसायों की रक्षा के उद्देश्य से किए गए इस कदम के तत्काल और दूरगामी परिणाम हुए। इसका असर तेज और भयानक था। दुनिया भर के शेयर बाजार निवेशकों में घबराहट के कारण गिर गए। टैरिफ ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका जगाई। एक ऐसा परिदृश्य जहां देश अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में गिरावट आती है। अनिश्चितता ने दुनिया को जकड़ लिया और सभी की निगाहें ट्रंप के आक्रामक कदम के संभावित नतीजों पर टिक गईं। ट्रंप के टैरिफ पर शुरुआती प्रतिक्रिया सदमे और डर की थी। शेयर बाजार, वैश्विक आर्थिक भावना के बैरोमीटर ने तुरंत और नाटकीय रूप से प्रतिक्रिया दी। दुनिया भर के सूचकांक गिर गए, जिससे निवेशकों के विश्वास की एक धूमिल तस्वीर दिखाई दी। अमेरिकी शेयर बाजार का एक प्रमुख संकेतक डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने वर्षों में अपनी सबसे बड़ी गिरावट का अनुभव किया। यूरोपीय बाजारों ने भी यही किया। FTSE 100 और DX जैसे प्रमुख सूचकांक लाल निशान में चले गए। एशियाई बाजारों ने भी गर्मी महसूस की। निक्केई और हैंग सेंग को काफी नुकसान हुआ। बाजार में इस व्यापक गिरावट ने वैश्विक व्यापार के भविष्य के बारे में गहरी चिंताओं को दर्शाया। व्यापार युद्ध की संभावना से चिंतित निवेशकों ने जोखिम वाली संपत्तियों से अपना पैसा निकाल लिया, जिससे शेयर बाजारों में भारी बिकवाली हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव का मतलब था कि ट्रंप के टैरिफ मुख्य रूप से चीन, मेक्सिको और कनाडा को लक्षित करते हुए दुनिया भर में अनिश्चितता की लहरें भेज रहे थे। निराशा और कयामत के बीच भारत के लिए आशा की एक किरण उभरी। चीनी सामानों पर टैरिफ, जबकि वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए विघटनकारी भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करते थे। यह अवसर चाइना+1 रणनीति के रूप में आया। चाइना+1 रणनीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन से परे अपने विनिर्माण ठिकानों को विविधता प्रदान करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। चीन में बढ़ती श्रम लागत और अमेरिका चीन व्यापार तनाव से प्रेरित इस प्रवृत्ति ने ट्रंप के टैरिफ के साथ गति पकड़ी। भारत अपने बड़े और तेजी से कुशल कार्यबल के साथ इस विविधीकरण के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा। टैरिफ ने अमेरिकी बाजार में चीनी सामानों को महंगा बना दिया, जिससे भारतीय उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो गए। यह मूल्य लाभ भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं के साथ इसे चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की मांग करने वाली कंपनियों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थान देता है। चाइना+1 रणनीति ने संभावित व्यापार युद्ध के काले बादलों के बीच भारत के लिए एक उम्मीद की किरण पेश की। जबकि चाइना+1 रणनीति ने संभावित लाभ प्रदान किए, एक वैश्विक व्यापार युद्ध के आने वाले खतरे ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक लंबी छाया डाली। ट्रंप के टैरिफ को चीन, मेक्सिको और कनाडा से तत्काल निंदा और प्रतिशोध की धमकियों का सामना करना पड़ा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने अमेरिकी सामानों पर अपने खुद के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार मेक्सिको और कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई का वादा किया, जिससे व्यापार तनाव बढ़ गया। टैरिफ के इस आदान प्रदान ने एक पूर्ण वैश्विक व्यापार युद्ध का भूत खड़ा कर दिया। ऐसा परिदृश्य, बढ़ते टैरिफ और व्यापार बाधाओं की विशेषता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा सकता है और वैश्विक आर्थिक विकास को कम कर सकता है। भाग 5, ताकतवर डॉलर, भारत के लिए वरदान या अभिशाप। टैरिफ ने वैश्विक मुद्रा बाजारों को भी प्रभावित किया, जिससे अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई। डॉलर का यह मजबूत होना, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रतीत होता है, भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए मिश्रित निहितार्थ थे। एक मजबूत डॉलर ने अमेरिकी निर्यात को महंगा और आयात को सस्ता बना दिया।
संभावित रूप से अमेरिकी व्यापार घाटे को चौड़ा कर दिया, जो ट्रंप प्रशासन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय था। हालांकि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक मजबूत डॉलर ने चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत किया। एक तरफ एक मजबूत डॉलर ने आयात, विशेष रूप से कच्चे तेल को भारत के लिए महंगा बना दिया, संभावित रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर इसने वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया, संभावित रूप से भारत के निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा दिया। भाग 6, रुपये में गिरावट, आयात और महंगाई पर असर। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ा, जिसमें ग्रीनबैक के मुकाबले काफी गिरावट देखी गई। रुपये का यह कमजोर होना, जबकि कुछ अन्य उभरते बाजार मुद्राओं जितना गंभीर नहीं था, ने भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा की। कमजोर रुपये ने आयात को महंगा बना दिया, खासकर कच्चे तेल, जो भारत के लिए एक प्रमुख आयात है। आयात लागत में यह वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है, भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है और संभावित रूप से आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। हालांकि कमजोर रुपये ने वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया, संभावित रूप से निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये के मूल्य ह्रास का समग्र प्रभाव विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। भाग 7, भारत की छूट, एक अस्थायी राहत। व्यापार उथल पुथल के बीच भारत ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के शुरुआती दौर से छूट दी गई थी। यह छूट, जबकि एक अस्थायी राहत प्रदान करती है, इसकी दीर्घायु और संभावित निहितार्थों के बारे में प्रश्न उठाती है। टैरिफ से छूट ने भारत के लिए अमेरिका के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने का एक संभावित अवसर प्रस्तुत किया। हालांकि यह एक चेतावनी के साथ भी आया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी घोषणा में भविष्य में भारत सहित अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की संभावना के संकेत दिए थे। भारत की छूट को लेकर इस अनिश्चितता ने स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। भारत सरकार को अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने राजनयिक संबंधों के साथ अपने व्यापार हितों को संतुलित करते हुए सावधानी से चलना पड़ा। भाग 8, टैरिफ की रस्सी पर चलना, भारत की कूटनीतिक चुनौती। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना और वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती पेश करता है। भारत सरकार को अपने आर्थिक हितों को अपने रणनीतिक गठबंधनों के साथ संतुलित करते हुए एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना पड़ा। एक ओर भारत को चाइना +1 रणनीति के संभावित लाभों और अपने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए अपने स्वयं के आर्थिक हितों की रक्षा करनी थी। दूसरी ओर उसे अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को भी बनाए रखना था, जो एक प्रमुख सुरक्षा और व्यापार भागीदार है। इस नाजुक संतुलन अधिनियम के लिए कुशल कूटनीति और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। व्यापार युद्ध के जोखिमों को कम करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत को अमेरिका, चीन और अन्य प्रभावित देशों सहित सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक बातचीत करनी पड़ी। भाग 9, निष्कर्ष, लंबी अवधि का खेल। ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाना वैश्विक व्यापार तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन टैरिफ का प्रभाव बहुआयामी था, जो चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता था। जहां चाइना +1 रणनीति ने भारतीय विनिर्माण के लिए संभावित लाभ प्रदान किए, वहीं वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और भारतीय रुपये का कमजोर होना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। टैरिफ के शुरुआती दौर से भारत की छूट ने एक अस्थायी राहत प्रदान की, लेकिन एक कूटनीतिक चुनौती भी पेश की। भारत सरकार को अपने आर्थिक हितों को अपने रणनीतिक गठबंधनों के साथ संतुलित करते हुए एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन टैरिफ का दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाना बाकी है। स्थिति में सतर्क दृष्टिकोण की मांग की गई, जो जोखिमों को कम करने, अवसरों को जब्त करने और तेजी से अनिश्चित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में
भारत के लिए सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।